नमस्कार, मेरे सभी गुरुजनों का सादर प्रणाम। आप सभी का एस्ट्रोवर्ड्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाले हैं कि आप किस तरह से कुंडली देख सकते हैं आप खुद। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी कुंडली देखनी ज़रूर आनी चाहिए, किस तरह से देखी जाती है क्योंकि आप तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स में आपको मिल जाएँगे कि जो बेसिक चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से कुंडली देखी जाती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्या ये सही है? जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ, क्या ये सही है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि आप जब ध्यान से देखोगे ना हर एक यूट्यूब चैनल्स या जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आपके आप जिसको भी देख रहे हो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो, उनकी बातें, दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की बातें कहीं न कहीं कोई चीज़ें मैच होती है, कोई चीज़ें नहीं मैच होती है। तो आज का ये जो मेरा सीरीज़ यहाँ से जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी कुंडली को देख सकते हैं। चाहे वो नवमांश हो, दशांश हो, हर एक पहलू पे हम लोग बात करेंगे। नक्षत्र के तरफ भी हम जाएँगे क्योंकि ये जो सीरीज़ थी सबसे पहले मैंने हाउसेस के बारे में बता दी, उसके बाद हमने प्लैनेट्स के बारे में बात करी, फिर थोड़ी कंजंक्शंस के बारे में बात करी, थोड़ी बेसिक कंजंक्शंस के बारे में बात करी हुई है। अब बात करेंगे कि एक्चुअली में कुंडली कैसे देखी जाती है? इसके पीछे क्या राज है? जैसे मैथमेटिक्स में फ़ॉर्मूलाज़ होती हैं, तो इसके पीछे क्या फ़ॉर्मूलाज़ है, जो मिलकर आपको एक सॉल्यूशंस देते हैं। चलते हैं, तो आइए, चलिए मेरे स्क्रीन पर ताकि आपको बता सकूँ कि कुंडली होती क्या है और हम किस तरह से उसको देखते हैं। ठीक है? चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि कुंडली कैसे देखी जाती है, हाउ टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक जो है ना एक पूरा का पूरा नॉर्थ इंडियन चार्ट है यहाँ पे। साउथ इंडियन चार्ट अलग होती है, ईस्ट इंडियन चार्ट्स अलग होती है। 3 तरह के चार्ट हमारे यहाँ पे मानी जाती है। तो सबसे पहला चार्ट जो है, वो है नॉर्थ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर हम प्रेफ़र करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट्स में आपने ये जो आप जो देख रहे हो यहाँ ये वाला हाउस, ये वाला इसको कहते हैं लग्न चार्ट। ठीक है? इसको कहते हैं लग्न, यानी कि ये हमारा पहला घर है और यहीं से ही हम शुरुआत करते हैं हमारी ज़िंदगी, यानी कि हम अपनी लाइफ़ की शुरुआत जो है यहीं से करते हैं। तो मैंने आपके हाउसेस वाले जो हमारी चली थी, उसमें मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट हाउस आप खुद हो, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है। तो ये जो होता है, ये हाउस जो पूरा का पूरा देख रहे हो, इसे कहते हैं पहला घर, यानी कि ये है आपका फर्स्ट हाउस। यहाँ पे नंबर देखकर आप राशि की तरफ मत जाइएगा, ये हाउस है फर्स्ट हाउस। हाउस देखिए, ये जो मैंने कहा हुआ है ये ब्लैंक है, पूरी तरह से ब्लैंक है। ब्लैंक में ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वाँ, ये छठा, ये 7वाँ, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12। तो हमारे पास कितने हाउसेस हैं? 12। यानी कि ये पूरा का पूरा जो हाउस है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स है। यानी कि पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है, जो हमारा ऊपर धरती के ऊपर जो दिख रहा है आपको धरती से, जब आप ऊपर देखोगे, आपको जो दिखेगा, ये इस तरह का पूरा गोलाकार है। तो जब पूरा गोलाकार होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कितनी डिग्रीज़ के होते हैं? वो पूरे के पूरे 60 डिग्री के होते हैं। कितने? 360 डिग्री के। जब वो 360 डिग्री के होते हैं, तो हमारे जो ऋषि-मुनि थे, इन्होंने 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 12 भागों में। तो अब यहाँ पे जब 12 भागों में डिवाइड हो चुका है, यानी कि उसको हम भाग दे दिए, उसको क्योंकि पार्टीशंस करनी थी। अब 360 डिग्री से हम किस तरह से उसको निकाल पाते थे? वो बहुत मुश्किल होती थी। इस वजह से इन्होंने क्या करी कि उसको 12 भागों में बाँट दिया। जब 12 भागों में इसको बाँटा गया, तो हर एक घर को, यानी कि यहाँ पे 12 घर है, तो 12 घर में से हर एक घर को कितनी डिग्रीज़ मिली? 30 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा घर देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितनी डिग्रीज़ का है ये? ये 30 डिग्री का है। ठीक है? ये 30 डिग्रीज़ का माना जाएगा। ये भी कितने डिग्री का हो गया? ये भी 30 डिग्री। ये कितने डिग्रीज़ की हो गई? ये भी 30। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 30 डिग्री का माना गया है। ठीक है? हम जो है इस कुंडली को, यानी कि इस चार्ट को अगर हम देखेंगे, ये हम किस तरह से देखते हैं? हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज़ हम देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो ग्रह होते हैं, जो नक्षत्र हैं, वो
एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है? राहु और केतु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज ट्रांजिट्स करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिली कि हर एक घर 30 डिग्री की होती है। तो जैसे कि आपने देखा कि पूरा का पूरा कितने डिग्रीज़ के थे? 30 डिग्री के थे। तो जब कभी भी सूर्य ट्रांज़िट होंगे ना, सूर्य की जो डिग्रीज़ होती है, वो डिग्री कितने तक लास्ट हो जाती है? 30 डिग्री तक ही। हर एक प्लैनेट की जो डिग्री मिलेगी, वो 30 डिग्री तक ही मिलेगी आपको, 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो 30 में पहला जो 15 से लेके 30 डिग्री का जो होगा, अगर ये प्लैनेट्स की डिग्री है, तो ये मान लेते हैं कि ये कहीं न कहीं ज़्यादातर ये पावरफुल मिलेगा आपको, ठीक है? ये पावरफुल प्लैनेट की डिग्रीज़ मानी जाती हैं। अगर 1 से लेके 15 डिग्री अगर आपके प्लैनेट्स का है, तो कह सकते हो कि ये ज़्यादातर 50% आपका काम करेगी। लेकिन 15 से 30 डिग्री ये 100% काम करेगा। यानी कि अपना जो एक स्वभाव है, अपना जो कारक तत्व है, उस हाउस में ज़्यादा डिग्री देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है। सन कितने डिग्री पे है? यहाँ पे 20 डिग्री की है। तो अगर यहाँ पे 20 डिग्री का सन है, तो यहाँ पे ये 100% अपना प्रभाव डालेगा जब कभी भी इसकी महादशा, अंतर्दशा और पतंत्र दशा चलेगी। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे शनि है, शनि की डिग्री कितनी है? यहाँ पे शनि की डिग्री 3 है। 3 है तो यहाँ पे क्या देगा वो? सिर्फ़ 10 से या 20% ही अपना प्रभाव देगा जब उसकी महादशा, अंतर्दशा, पतंत्र दशा चलेगी। ठीक है? अब ये भी डिपेंड करता है कि ट्रांज़िट क्या है, लेकिन जस्ट आप बेसिक चीज़ें यहाँ से समझ लीजिए कि इस तरह के इसके प्रभाव होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्लैनेट्स आप समझ गए हो, सारी चीज़ें आप समझ गए हो, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि आपको बता सकूँ कि कौन-से प्लैनेट्स हैं और कौन-सी राशियाँ हैं और कौन-कौन से हाउसेस में कौन-कौन सी राशियाँ आती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है, आपको यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही होगी कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से प्लैनेट्स किस तरह से, कौन से हाउसेस में आते हैं। जैसे कि ये जो मैंने कहा था, ये हमारा जो है ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है? ये हमारा पहला घर है। ये आप हमेशा याद रखना, ये हमारा पहला घर है और ये जो है हमारा ये दूसरा घर है। तो ऐसे ही करके हम तीसरे, चौथे पे चलते जाते हैं, ठीक है? ये हाउसेस आप देखिए, राशि का हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि राशि जब आएगी तब आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वही मेरा पहला घर है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाउसेस यही होंगे, राशियाँ बदलेगी, राशियाँ घूमती रहती है। क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड को जो है एक ही गोलाकार में बाँधा गया है। बस इसके अंदर जो है वो तारों का जो समूह है, वो क्या हो गया है, ये राशि हो गई है। ठीक है? तारों का समूह जो है वो राशि हो गई है और आपको पता है प्लैनेट्स क्या होती हैं। प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स की तरह हमारे एक गोलाकार में वो घूमते रहते हैं। ठीक है? इनकी जो घुमाई है इस तरह से ये घूमते रहते हैं और बीच में कौन है? बीच में सूर्य है। तो इस तरह से घूमते हैं। तो ये जो तारों का समूह है उसको राशि कहा गया है। वो तारे राशि के एक-एक तरह का शेप लेते रहते हैं, इसीलिए उनको नाम दिया गया है मेष राशि, वृषभ राशि, क्योंकि वो उस तरह से दिखते हैं आसमान में। और ये जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स तो आपको पता है, प्लैनेट्स क्या हैं, है ना? प्लैनेट्स आपको तो दिखता ही है, पता ही है कि हमारे पास 7 प्लैनेट है, 2 छाया ग्रह हैं। तो यहाँ पे प्लैनेट्स इस तरह से हैं। तो जब हम यहाँ से पृथ्वी समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है और हम जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो कहीं न कहीं एक प्लैनेट दिखती है, फिर उसके बाद तारों का समूह दिखता है। तो ये प्लैनेट और तारों का समूह एक साथ मिलने की वजह से जब कभी भी आप देखोगे कि राशि आती है, राशि कौन आती है, कौन-सी राशि आएगी? अब यहाँ पे जिस तरह का उसका शेप बना होगा, मान लीजिए कि वो मेष राशि है, तो राशि कौन-सी हो गई? मेष हो गई। तो मेष का जो नंबर है वो क्या है? 1 नंबर। तो 1 नंबर आपका लगन राइज़ होने दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स के तरफ उसको दिखे, अगर मान लीजिए कि ये प्लैनेट जो है, ये शनि है, तो यहाँ पे पहले घर में कौन से आ गए? मेष राशि में शनि आ गए, ठीक है? तो इस तरह से हम नीचे से धरती से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, कोई ना कोई एक प्लैनेट दिखेगा और प्लैनेट के ठीक ऊपर राशि दिखेगी। तो वो कौन-सी राशि है और कौन से प्लैनेट है और कहाँ से राइज़ हो रहा है, ठीक? धरती से किस तरफ का राइज़ हो रहा है। अगर सूर्य जहाँ पे राइज़ होता है, वहाँ से हमें दिखने को मिलता है कि यहाँ पे ये राशि उदय हो रही है। जब उदय होता है, तो उसको हम पहले घर में देखते हैं, पहले घर से हम उसको मान लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पहला घर है। अब देखिए कि पहला घर जो है, वो क्या है? पहला घर है फायरी साइन,
यानी कि ये अग्नि तत्व है, ठीक है? अग्नि तत्व पहला घर, अग्नि तत्व 5वाँ घर, अग्नि तत्व 9वाँ घर। क्योंकि 1, 5, 9 जो है 1, 5 और 9 ये कौन-सा तत्व है? ये अग्नि तत्व है, ठीक है? फायर साइन है। दूसरा देखिए, अब दूसरे में क्या है? दूसरा जो है एर्थी यानी कि पृथ्वी तत्व आपको दिखेगा। दूसरा, छठा और 10वाँ ये पृथ्वी तत्व। तीसरा, 7वाँ और 11वाँ ये कौन-सा तत्व है? वायु तत्व। चौथा, 8 और 12वाँ ये कौन-सा तत्व है? ये अग्नि तत्व ये सॉरी ये जल तत्व है। तो ये सारे जो तत्व है, मैं हमेशा बात करता हूँ तत्वों की, क्योंकि हमारा शरीर जो है तत्वों से बना है और ये कहीं न कहीं ब्रह्मांड ये जो नेचर है, ये जो पृथ्वी है, ये भी कहीं न कहीं तत्वों के द्वारा ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ना, जो भी 12 घर आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, इस पे मैंने हमें इसको जो है ना एक बोल्ड में रखा हुआ है ताकि आप इस तत्वों को समझ जाएँ। क्योंकि ये तत्व ही आपको बताएँगे कि आप किस तत्व को लेकर चल रहे हो। जैसे कि पहले अगर 1 नंबर ही आती है आपकी, तो आप क्या है फायरी तत्व यानी कि अग्नि तत्व लेके चल रहे हो। तो आपका जो शरीर है, कहीं न कहीं अग्नि तत्व से बना हुआ है। तो जब आपकी कोई भी डिसीज़ेज़ आएगी या आप कहीं न कहीं बीमार पड़ोगे, तो आप देख लीजिएगा कि आपका अग्नि तत्व कहीं न कहीं प्रॉब्लम में है। क्योंकि आपका अग्नि तत्व इम्बैलेंस होते ही आप डिसीज़ेज़ आपके पास आने लगेंगी, आप डिसीज़ेज़ के शिकार हो जाओगे, बीमारी के शिकार हो जाओगे। तो ये हमेशा याद रखना कि आपका कौन-सा तत्व है, उस तत्व को अपने शरीर में कभी कम नहीं होने देना है। तो पहला क्या हो गया फायरी तत्व। अब देखिए कि पहला जो घर होता है, ये अमूमन किसका होता है? वो अगर कालपुरुष की कुंडली अगर आप देखोगे, तो कालपुरुष की कुंडली किसकी होगी? एरीज़ साइन की, ठीक है? एरीज़ लगन, हवा हमेशा मेष लगन कहते हैं। तो मेष लगन जो है पहले यानी कि 1 नंबर को कौन गवर्न कर रहा है? 1 नंबर को गवर्न कर रहे हैं एरीज़ यानी कि मेष। हमेशा 1 जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे मेष राशि होगी, ठीक है? ये नहीं होगा कि वहाँ कौन से प्लैनेट होगा। अब मेष राशि को कौन गवर्न करते हैं? कौन से प्लैनेट? वो है मंगल यानी कि मार्स, ठीक है? मार्स उसको गवर्न करते हैं और पहला जो घर है, ये कौन-सा क्या कहलाएगा? मूवेबल। मूवेबल मतलब हमेशा मूव होते रहना है। अगर यही 1 नंबर आपके 10वें घर पे है, तो आप देखोगे कि आप जॉब के सिलसिले में हमेशा घूमते रहोगे, मूव होते रहोगे। अब दूसरे घर पे देखिए, दूसरा घर जो है वो है वृषभ का और ऋषभ को कौन देखते हैं? यानी कि उसके जो प्लैनेट है वो है वीनस और ये जो है एर्थ साइन है, एर्थ साइन मैंने आपको पहले कहा है कि एर्थ साइन यानी कि पृथ्वी तत्व यानी कि मेहनत। जब तक आप उसके अंदर बीज नहीं डालोगे, तब तक उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो जहाँ पे भी आपका पृथ्वी तत्व होगा, कहीं न कहीं उस हाउस के रिलेटेड आपको थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर करवाएगा। अब यही अगर दूसरे घर में आ जाता है, तो आपको अपनी फैमिली के लिए काम करना पड़ जाता है। आप अपनी फैमिली के लिए काम करने लगते हो। ठीक है? ये प्रेडिक्शंस वाली बात है, वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें सीख लीजिए कि किस तरह से कुंडली को हम ना एक साइड ऑन से देखते हैं ताकि कुंडली हमें अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे हम पृथ्वी तत्व है और ये जो है ना ये फिक्स है। यानी कि जिसको ना ऐसे बंदे को ऐसे इंसान को जिसका भी अगर मान लीजिए कि फिक्स राशि इसके लगन में है, तो ऐसा व्यक्ति ना ज़्यादा घूम फिर कर काम करना या फिर इधर-उधर के काम करना इसको पसंद नहीं है। इसको क्या पसंद है? एक जगह पे ठहर कर काम करना। ठीक है? इस तरह की होती है। अब तीसरे घर पे चलते हैं। तीसरा जो है मिथुन का है और मर्क्यूरी यानी कि बुध उसके स्वामी है और यहाँ पे आपको कौन-सा तत्व मिला था? वायु तत्व यानी कि सोच का, आइडिया का। मैं तीसरा घर अभी-अभी कंप्लीट किया हूँ, आप तीसरे घर के बारे में जानना है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि तीसरे घर पे हम क्या-क्या करते हैं। क्योंकि जब एरी तत्व यानी कि आपकी सोच के ऊपर गवर्न कर रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप किस तरह से सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें तीसरे घर से आपके आइडियाज़, आपके हॉबीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो है ना तीसरे घर को कौन रूल कर रहा है डुअल साइन यानी कि 3 नंबर जहाँ पे होगा, वहाँ पे डुअलिटी आपको दिखने को मिलेगी। 3 नंबर आपके 12 के 12 घरों में जहाँ पे भी 3 नंबर लिखा होगा या फिर आपके जहाँ पे भी देखिएगा कि 6 नंबर जहाँ पे भी लिखा होगा, ठीक है? ये जो डुअल साइन्स जहाँ-जहाँ मैंने लिखा हुआ है डुअल डुअल साइन्स, ये डुअल साइन
है ना? यहाँ पे भी एक देखिए डुअल साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक डुअल साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक डुअल साइन लिखा हुआ है। तो ये डुअल साइन जहाँ पे भी होंगे ना, उस हाउस के रिलेटेड आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हैं। आपको कहीं न कहीं उस चीज़ के बारे में जानना है और आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो। ये भी करना है, वो भी करना है। आपके दिमाग में 2, 4, 5 बातें चल रही है, जिसको हमें करना है। लेकिन ये डुअल साइंस देखिए ना किस तरह से बैठे हुए हैं। एक 3 नंबर है, एक 6 नंबर है, एक 9 नंबर है, एक 12 नंबर है। यानी कि ये जो है हर जगह पर आपको डुअलिटी दे रही है। यानी कि कह सकते हो कि दोहरा चेहरा, है ना? 2 चेहरे कह सकते हो। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। थोड़ा और डेप्थ में जानेंगे जब हम प्रेडिक्शंस की तरफ चलेंगे। तो अब 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है जल तत्व यानी कि वाटरी साइन, इमोशंस और इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून और कहीं न कहीं इसको क्या कहते हैं कर्क, ठीक है? और मूवेबल है, मूवेबल यानी कि एक जगह पर ठहरेगी नहीं। आपको भी पता है कि जल जो है एक जगह पे ठहरती नहीं है, जब तक उसको एक सीमित चीज़ से उसको उसके अंदर डाल ना दो। नहीं तो जल अगर नीचे भी गिर जाता है तो वो बहने की कोशिश करता है, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ये वाटरी साइन का एक पहचान है। वाटरी साइन 4, 8, 12 के जितने भी लगन वाले होंगे ना, ऐसे इंसान देखिएगा कि अपनी अपनी राह जो है ना, ये खुद बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि किसी की मदद से। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको देखिए, रख लीजिए और ये सारी चीज़ों को जो है ना कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इन्हीं में से कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रेडिक्शंस की तरफ जाओगे। कभी-कभी ऐसा होगा कि 1 मिनट कलर बदल देता हूँ। तो कभी-कभी क्या होगा कि आपको जो है ना ये 10 नंबर है, ये 10वाँ घर है, तो ये 10वाँ घर जो है आपका यहाँ पे मिल जाएगा। पहले घर में यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ अगर मिला, तो मान ली अगर यहाँ पे मिल गया तो आप क्या कहोगे? ये कैप्रिकॉर्न साइन है यानी कि मकर राशि आ गई है और इसके स्वामी जो है वो है शनि और ये जो है एर्थी साइन है। तो आपको कितनी प्रेडिक्शंस यहाँ से मिल गए? अब मकर राशि है, यानी कि मकर राशि का स्वभाव किस तरह से है? हमेशा सोच-विचार कर ही काम करना है, जल्दीबाज़ी नहीं करना है। मेरे पास बहुत सारा समय है, आराम से करूँगा, कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो लड़ने के लिए भी मैं तैयार हूँ, ये कैप्रिकॉर्न कहता है। शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि पेशेंस रखिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, तब जाके सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे मिलने लगेगी, मेहनत करनी है। शनि कहते हैं। एर्थी साइन मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि एर्थी साइन क्या है? एर्थी साइन है कि आप किस तरह से अपनी मेहनत को किस रास्ते की तरफ या देखिए धरती तो आपके पास है, अब ये डिसाइड करना है कि उसमें कौन-सी बीज डालनी है। आपको जो खानी है, जिस तरह से मौसम होगा, उसी तरह का बीज होगा। ये तो है नहीं कि ठंडी में आप दूसरी चीज़ें डाल दो जो ठंडी के सपोर्ट ही नहीं है। गर्मी में आप ऐसी चीज़ें उस बीज बो दो कि वो उसको सपोर्ट ही ना करे। तो ऐसे में क्या होगा कि वो बीज होगा ही नहीं क्योंकि आप उसको मैच नहीं कर रहे हो। है ना? यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि आपके नॉलेज को बढ़ाना है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो जो भी प्लैनेट, जो भी राशि जहाँ पे भी जाएगी ना, वो अपना स्वभाव लेकर जाएगी और वो किस तरह से करनी है, यही कुंडली में देखना है। तो चलिए आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस तरह से ना प्रिडिक्शंस होता है। जो स आपने तो वहाँ तक देख ली कि किस तरह से हमने हर राशि को, हर चीज़ों को मैंने जो है ना बाँट दिया धीरे-धीरे। बाकी थोड़ी बहुत और बेसिक्स चीज़ें हैं वो आप पुस्तक के द्वारा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको और भी बेसिक्स चाहिए तो ठीक है, मैं उसके लिए भी जब हम प्रिडिक्शंस की तरफ बढ़ेंगे धीरे-धीरे मैं उसको भी कवर करता चला जाऊँगा। तो यहाँ पे अब देखिए कि मान लेते हैं जैसे कि आपने देख लिया ये हमारा पहला घर है। लेकिन आपकी कुंडली कहेगी कि यहाँ पे सर हमारा तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, राइट? तो आप क्या कहोगे सर यहाँ तो मेरा 5 नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। मैं कहूँगा हाँ, सही है क्योंकि मैंने अभी कहा कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं, है ना? हमारा पृथ्वी घूम रहा है, तो जब ये दोनों घूमते हैं, तो जब ये गो दोनों घूमेंगे, तारों के समूह को बदलेंगे। जहाँ पे जो तारा का समूह बना होगा, वहाँ से प्लैनेट्स घूमकर इसके कभी मेष राशि में, कभी वृषभ में, कभी मिथुन में, कभी कर्क में, कभी कन्या में, कभी तुला में, ऐसे घूमते रहेंगे। जब-जब वो घूमेंगे, तो जो भी राशि वहाँ पे आएगी, वहाँ का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो यहाँ पे आपके घर में 5 है, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, फिर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना? इस तरह से आपकी राशि बन जाएगी। अब मान ले क्योंकि प्लैनेट को अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखिए 5 नंबर क्या था?
आपको पता है 5th हाउस के रिलेटेड मैंने बताई हुई है कि कहीं न कहीं 5th हाउस जो है ये राजा का घर माना गया है। तो 5th हाउस जो है ये सिंह का है कि अपनी अथॉरिटी बनानी है, हमारे जो है ना आप लीडरशिप लेकर चलोगे, लीडर कैसे बनना है, लोगों को कैसे लेकर आगे चलना है, लोगों की भलाई कैसे करनी है, डोनेशंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप उस तरह का स्वभाव लेके चलेंगे। कहीं न कहीं आपको ये भी पता है कि 5वाँ जो था, ये कौन-सा साइन था? ये साइन था फायरी साइन था, राइट? ये कौन-सी तत्व थी? ये अग्नि तत्व थी। तो जब ये अग्नि तत्व है, तो आपके अंदर अग्नि तत्व है। आप कहीं न कहीं कह सकते हो कि आपकी जभी भी बॉडी में अग्नि तत्व यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको करने का कोई मन नहीं कर रहा है, आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो आपका अग्नि खराब है। तो आप क्या करोगे? तब आप डोनेशंस करना शुरू कर दीजिए। किसका डोनेशन करना है? सूर्य का। क्योंकि 5वाँ जो नंबर है, ये कौन से राशि का है? ये सिंह राशि का है। सिंह राशि को कौन गवर्न करते हैं? सिंह राशि को गवर्न करते हैं सूर्य देव। तो सूर्य को आप कैसे मजबूत करना है, ये शुरू कर दीजिए, आपका लगन मजबूत हो जाएगा क्योंकि लगन इम्पोर्टेंट है। अगर लगन आपका कमज़ोर है, तो मान लीजिए कि आपका कहीं न कहीं कुंडली पूरी की पूरी कमज़ोर है। क्योंकि ये जो है ना, ये पिलर है, ये मेन पिलर है। ये पिलर अगर आपका गड़बड़ा गया, तो ये चारों पिलर क्या पूरा का पूरा चार्ट भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? वो बेकार हो जाएँगे। तो सूर्य देव आपके यहाँ पे है, तो सूर्य की आराधना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन-सी राशि आई हुई है, जो भी राशि होगी, उस तरह का आपके पास स्वभाव है। मान लेते हैं कि यहाँ पे गुरु का आगमन हो गया, यानी कि जुपिटर आ गए हैं। जब यहाँ पे गुरु आ जाएँगे, तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि नॉलेज आपको इतनी नॉलेज चाहिए कि नॉलेज से आप दुनिया जीतने की कोशिश करोगे। इस पे मैं और कोई राहु और केतु या शनि की दृष्टि नहीं डाल रहा हूँ। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ जुपिटर है, तो नॉलेज लेने के पीछे भागोगे, नॉलेज चाहिए। आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, कैसे सीखनी है? आप ना अच्छे से अच्छे गुरु को पाने की कोशिश करोगे कि ये गुरु को लेते हैं, ये गुरु मुझे अच्छा नॉलेज देंगे। तो इस तरह से देखिए प्रेडिक्शंस बाहर निकलेगी, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी आज मैंने बताने की कोशिश करी है कि हम आगे क्या बात करने वाले हैं और किस तरह से बात करने वाले हैं, ये थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश किया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से सीखनी जाती है और कहीं न कहीं बहुत डीपली बेसिक से शुरुआत करते हैं सब कोई। मुझे पता है बेसिक से बेसिक आप समझ ही जाओगे, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए मैं जो है ना, एक लेवल ऊपर के तरफ से चल रहा हूँ। लेवल नीचे नहीं जाना है मुझे, मुझे लेवल ऊपर लेकर जाना है और आपको पूरी तरह से कुंडली सिखानी है कि किस तरह से कुंडली देखी जाती है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर मेरी अगली क्लास में कि यहाँ पे और किस तरह का प्रिडिक्शन होगा, फिर हम धीरे-धीरे कंजंक्शंस पे जाएँगे, धीरे-धीरे नक्षत्र पे जाएँगे, सारी बातें होंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।